हेलो लिब्रा, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ 29 मई से 4 जून तक की रीडिंग है 2023। लिब्रा, अगर मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती है, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड जिन्होंने किया हुआ है वो इसी तरह मेरे से आगे के लिए जुड़े रहें। लाइक शेयर कमेंट्स यूँ ही करते रहिए। कुछ लोग करते हैं, उन्हें तहे दिल से शुक्रिया इस चीज़ के लिए। लिब्रा, जो भी करते हैं उन्हें शुक्रिया। एंड अगर कोई मेरे से पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहता है तो उसके लिए तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं उस नंबर पर। जिस भी साइन को आप मानते हैं उस साइन से टैरो चेक कीजिए। अगर सिचुएशन में होंगे तो माइट भी मैच करेगी। तो पहले आपके एनर्जीज भी चेक करूंगी, क्या है, क्या एक्शन आप लेना चाहते हैं या क्या कुछ होगा। एंड आपके पर्सन की एंड देखूंगी, ओवरऑल भी दोनों की देखूंगी क्या है ओवरऑल में, आपके तरफ से क्या है एंड उनके तरफ से क्या है ओवरऑल में। तो दोनों की ही एनर्जीज रहेंगी। तो पहले देखती हूँ क्या है गाइडेंस। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ओके, देखती हूँ क्या है एनर्जीज में। पहले आपकी एनर्जीज चेक करती हूँ क्या है। आपके पर्सन की देखती हूँ क्या है। लिब्रा, आपका जैसा दिख रहा है कि आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने आपको चीट किया है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। एंड धोखे की गुंजाइश दिख रही है। मीन्स कहूँ तो उनकी एक ऐसी पर्सनैलिटी दिख रही है। अगर आपके फीलिंग्स में बहुत ही ज़्यादा रिजेक्शन है, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, शायद जो भी पर्सन हैं, जो भी मुझे सुन रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो। आपको ऐसा लगता है कि आपने अपने रिलेशनशिप में बहुत ही बेटर किया एंड परिणाम अगर कहूँ तो बहुत ज़्यादा एक एंजाइटी सी है आपकी ज़िंदगी में, एक परेशानियाँ, एक कहूँ तो धोखे, पीछे से कहते हैं ना वार करना, वो वाला दिख रहा है कि आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, धोखा दिया है, वो वाली एनर्जीज है। रिजेक्ट किया है आपको, आपको यूज़ किया है। ऐसा आपको फीलिंग्स कहूँ तो आपकी ये है कि आपको उन्होंने यूज़ करके, कहते हैं ना यूज़ एंड थ्रो, वो वाला सिचुएशन है। आपको उन्होंने रिजेक्ट किया है, वो वाला एक सिचुएशन दिख रहा है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं आपको लाइफ में। एंड एक कहूँ तो न्यू बिगनिंग आपकी ज़िंदगी की हो सकती है अगर आप करो तो। देखती हूँ क्या है। पहले फीलिंग्स कहूँ तो बहुत ज़्यादा आपके दुखी वाला एक दिख रहा है कार्ड, एक रिजेक्शन। बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि क्यों उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया, क्यों अब बातें बंद हैं, क्यों वैसा कुछ ऐसा लाइफ में हुआ है कि यूज़ करके एंड जस्ट अब बोलते हो कि रिलेशनशिप तोड़ दें। बिकॉज उनकी कहूँ तो एक उनकी फीलिंग्स बहुत ही अलग की कहूँ तो अलग और वाली दिख रही है कि किसी अदर के साथ में भी अगर इन्वॉल्व होते हैं, उनकी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग हो रही है, न्यू चेंजेस आ रहे हैं एंड नए सिरे से वो अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, वो दिख रही है। भले एक कनेक्शन था आपके साथ में शायद, बिकॉज कहूँ तो एक टूटा हुआ रिलेशनशिप का एक दिख रहा है कि शायद इस वीक टूट जाए, या धोखा वाला वो दिख रहा है कि आपको पता चले कि उस वो पर्सन ने कहीं कहूँ तो मैरिज भी हो सकता है, आपके पर्सन का सेपरेट मैरिड वो दिख रहा है कि वो उसके तरफ में एक इन्वॉल्वमेंट दिख रही है एंड वो आगे बढ़ रहे हैं। भले ही वो प्यार करते थे आपसे, आपको पता नहीं, बट वो दिख रहा है कि वो खुश हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है। एक उनकी ऐसी एनर्जीज दिख रही है कि चिटिंग पर्सनालिटी वाली, कि किसी को छल कर जाएं, धोखा दे दें एंड वो मूव ऑन कर जाएं एंड उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। एंड आप उस एनर्जीज में अटके हुए हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, वो दिख रहा है। करंट एनर्जीज में आपकी पर्सन की एनर्जीज कहीं और जा रही है एंड ज़्यादातर चांसेस जिनकी भी एनर्जीज कैच हो रही है वो दिख रहा है कि वो कहीं मैरिज के रिगार्डिंग भी एक मूवमेंट लेने का सोच रहे हैं। ऐसा उनकी फीलिंग्स में बहुत कुछ है कि अब नए सिरे से अगर कहूँ तो मूव हो जाए, वो दिखता है।
उनके इसमें भी चिटिंग दिख रहा है कि वो मूव हो जाएंगे, ऐसा वो भी बहुत कुछ सोचते हैं कि मैं खुश हूँ, भले ही अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा अगर कहूँ तो आपसे अगर प्यार था, एक कनेक्शन था, तो वो भी टूटे पड़े हुए हैं। लेकिन अगर बाहर से आप अगर उनको मिलते हो या जिससे भी उनके बारे में अगर पता चलता है, तो उनके सामने ऐसा शो ऑफ करते हैं कि उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता आप उनके साथ में रहो ना रहो ये, लेकिन कहूँ तो अंदर से वो भी टूटे पड़े हुए हैं। बिकॉज एक लॉन्ग टर्म वाला एक रिलेशनशिप दिख रहा है। एक्शन में अगर कहूँ तो डिस्टर्ब, फ्रस्ट्रेट वो भी कहीं ना कहीं है। फीलिंग्स में ऐसा है कि यस मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अपने आप में वो बूस्टअप करते हैं कि फीलिंग्स में कुछ उनको ये नहीं, धोखा देते हैं तो उनको लगता है कि यस ये सही है मेरे लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी शायद ये बात पता है। अगर एक्शन कहूँ तो आपको भी लेके वो सोचते हैं, एंड वो शायद अगर कहूँ तो आपकी एक्शन में दिख रही है कि आप भी अटके पड़े हुए हैं, उनकी भी एक्शन में कहूँ तो एक अटके पड़े हुए हैं, खुशियाँ ढूंढना चाहते हैं वो भी। चाहे अगर आप सपोज आपको अगर धोखा दिया है उन्होंने, तो वो हो सकता है कि रिकन्सिलेशन के लिए आपसे एक मिलना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अटक जा रहे हैं। बट उनकी एनर्जीज अदर के साथ भी दिख रही है, बिकॉज फूल की पर्सनालिटी दिखाती है कि वो कहीं और के साथ भी रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं अगर आप बिल्कुल अंत कर दोगे, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। तो स्टिल अगर एक्शन में बोलूँ तो एक्शन का कार्ड से ज़्यादा वो दिख रहा है कि आप अटके रहोगे एंड सोचते रहोगे। तो आपको अगर कहूँ तो ढूंढने की ज़रूरत है। यूं अगर एक दोनों रिलेशनशिप के बीच में अगर आप अटके रहोगे तो कुछ आपका एक्शन नहीं आएगा। आप बहुत ज़्यादा केयरिंग, लविंग एंड कहूँ तो बहुत डेस्परेट हो अपने लव के लिए, वो दिख रहा है। एक केयरिंग नेचर उनका, हर तरह से उनको हेल्प करने वाले वो दिख रहे हो, पैसे को लेके हो या फाइनेंशियल मीन्स या फिर फिजिकल, जिस चीज़ से भी आप उनको बहुत ज़्यादा केयरिंग जो कहते हैं अपने पर्सन के लिए, वो है आपकी एनर्जीज। एक्शन में भी वही है। अभी भी इतना कुछ होने के बाद भी मन में इतना हर्ट हो, इतना दुखी हो, रिजेक्शन इतना कुछ हो चुका है, बट स्टिल अगर कहूँ एक्शन में आपका यही दिख रहा है कि अभी भी उन्हीं को लेके आप चाहते हो एंड चाहते हो कि किसी तरह वो पर्सन फिर से मैं अगर कुछ और बेटर करूँ, उनका कुछ हेल्प कर दूँ या उनको किसी तरह मना लूँ तो शायद वो पर्सन मेरे लाइफ में आ जाए। बिकॉज आपकी एक्शन में बिल्कुल ही कहूँ तो अभी भी उन्हीं की तरफ रुझान है। आपको पता है कि वो पर्सन आपको धोखा दे रहा है, आपको पता है कि वो चीज़ ये हो रहा है, बट स्टिल आपका मन अभी भी उन्हीं के लिए कहूँ तो कहते हैं ना व्याकुल होना, विचलित होना, उनके लिए ही हर वक्त फीलिंग्स रखना, वो चीज़ एक्शन में भी वो फीलिंग्स ही आ रहा है कि अभी भी आप उस प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं लिब्रा, वो चीज़ पे लग रहा है। एंड चाहते हैं कि किसी तरह आपके पर्सन चाहे जो भी आपको करना पड़े, जिस तरह से आप केयर करें, वो चीज़ आप फिर से उन्हें पा लो, वो वाली एनर्जीज दिख रही है जिनकी भी है। एक्शन में कहूँ तो अभी भी आपकी वही दिख रही है कि आप उनका अभी भी केयर करना चाहते हो, अभी भी प्यार करते हो, वो चीज़। बट उनकी कहूँ अगर एक्शन की बात, तो देखिए चांसेस तो आपको देना है या नहीं देना है वो आपको सोचना होगा। बिकॉज हो सकता है कि अगर वो कांटेक्ट में आते हैं, आपसे बातें करते हैं, तो एक फिर से एक चांस की एक्सपेक्टेशन रखेंगे वो आपसे। बट उनकी कहूँ तो एक चिटिंग पर्सनालिटी दिख रही है। डिसीजन तो आपको लेना है कि क्या करना है, बट एक्शन में भी वो दिख रहा है कि अगेन हो सकता है वो आपसे कनेक्ट हो एंड आप अगर उनको चांस देते हो तो वो चीज़ फिर से एक कहूँ तो एक एक्शन मीन्स उनका ये हो सकता है कि सेकंड चांस फिर से एक चलो ठीक है एक बार फिर से बातें शुरू कर देते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं वो भी स्टक होते हैं कुछ ना कुछ, अगर आप दोनों के बीच में है रिलेशनशिप में, तो वो सोचते ज़रूर हैं उस चीज़ को लेके, बट कहीं ना कहीं किसी ना या पैसे को लेके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जा रहे हैं या फैमिली उनका वो चीज़ के लिए नहीं कर रहा है, कहीं और के साथ में कह रहा है कि मूव ऑन होने के लिए, तो मायूसी है। उनको भी कहीं ना कहीं कुछ सोचते ज़रूर हैं। अगर किसी अदर के साथ में अभी रिलेशनशिप में नहीं बंधे हैं वो, तो उनकी एक्शन में अभी भी आपको लेके फीलिंग्स तो है। अगर नहीं कहूँ तो एक दिख रहा है फीलिंग्स की, यस हो सकता है कि कहीं अदर एनर्जीज भी उनकी मूव ऑन हो रही है किसी अदर पर्सन के साथ में। बिकॉज धोखे की गुंजाइश हो सकती है आपको, फीलिंग्स में वो चीज़ हर्ट हो रहा है आपको एंड उनका भी दिख रहा है एक फीलिंग, बट आपको भी लेके अभी भी वो सोचते हैं दिन रात, एक डेस्परेट है अभी भी कहीं ना कहीं एक कोने में, कहते हैं ना आपके लिए भी फीलिंग्स रखे हैं वो। एंड शायद अगर मिलते हैं तो वो फिर से दोबारा एक कनेक्ट होने का सोच सकते हैं वो, अगर आप उनको चांस दो तो। बिकॉज आपकी तो दिख रही है कि आप देने के लिए रेडी हो, वो दिख रहा है। आप अभी भी उनको चाहते हो एंड अभी भी आप चाहते हो कि सुलह हो जाए। एक कहूँ तो आपकी तरफ से ज़्यादा पॉजिटिविटी दिख रही है, उनकी तरफ से तो कहूँ तो फिर से वो अगर चांस लेंगे तो पता नहीं फ्यूचर में वो क्या करेंगे। बट आपके तरफ से दिख रहा है कि आप शायद उनको फिर से अगर वो एक चांस फिर से कनेक्ट होने का सोचेंगे
तो आप शायद फिर से मान जाओगे। वो वाली एनर्जीज दिख रही है। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है, पहले आपका देखती हूँ क्या है। देखिए, अगर कहूँ ओवरऑल की अगर मैं बात करूँ तो सही ढंग से एक्शन लेने की ज़रूरत है। यस, प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स ये आपको बता रहा है कि एक्शन लीजिए, लेकिन अगर उनका आपको नेचर सही से पता है कि वो पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, किसी अदर के साथ भी उनकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, या किसी अदर के साथ में वो जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, या कुछ भी अगर ऐसा है लव लाइफ में थर्ड पर्सन अगर इन्वॉल्व है, तो आपको सही ढंग से एक्शन लिब्रा लेने की ज़रूरत है। आपकी करंट एनर्जीज दिख रही है, मीन्स कहूँ तो ये कार्ड जो बता रहे हैं ना, अफेयर्स पे ज़्यादा दिख रहा है मुझे, अदर जगह में, या फैमिली इन्वॉल्व होके कहीं और शादी करने के लिए कह रहे हैं, या कुछ भी ऐसा दिख रहा है। उनकी इन्वॉल्वमेंट फीलिंग्स कहीं जा रही है अदर की तरफ में भी, मीन सोच में आ रहा है उनके माइंड में सब चल रहा है आपके पर्सन के कि क्या करूं क्या ना करूं, तो चलो एक अदर के साथ में भी एक मूव ऑन हो सकता हूं या हो सकती हूं, वो चीज़ फीलिंग्स उनका कहीं ना कहीं दिमाग में आ रहा है। या जो थर्ड पर्सन है, आप उनके फैमिली मेम्बर्स हो, तीसरे चौथे जो भी पर्सन हो, वो उनको वो चीज़ करने पे मजबूर कर रहे हैं, वो भी हो सकता है। तो उनकी एनर्जीज कहीं कहूँ तो आपसे लेके कहीं अदर की तरफ में भी जा रहा है। तो इट मीन्स ओवरऑल में आपकी दिख रही है ऐसी एनर्जीज लिब्रा कि आपको सोचने की जरूरत है, सही गलत अपने लाइफ के लिए डिसीजन लीजिए, बिकॉज ये बताता है एक्शन आपको लेना होगा सही। अगर आप अभी भी उनके बातों में आ जाओगे एंड सही से अगर बातें नहीं रख पाओगे अपनी, तो वो आपको अगेन हर्ट करेंगे, हो सकता है फ्यूचर में। बिकॉज यस, वो अपनी डिज़ायर के लिए, अपनी फुलफिलमेंट के लिए, आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि वो अपनी विश पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। एंड अगर वो सेकंड चांस मांगते भी हैं तो स्टिल ये इस रीडिंग में ये मैं नहीं कह सकूंगी कि वो पर्सन आपके लिए फ्यूचर्स में लॉयल होंगे एंड वो सही से एक कनेक्शन रख पाएंगे, ऐसा नहीं है। वो अपनी सिर्फ डिज़ायर फुलफिल करने के लिए हो सकता है आपसे एक कनेक्शन बना ले, बिकॉज जो न्यू फ्रेश एनर्जीज आ रही है, तो अगर वो किसी से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, बिकॉज नई एनर्जीज है, इट मीन्स कि नया नया शुरुआत हो सकता है। या उनके फैमिली हो सकते हैं कि बोलें कि यस आप न्यू कनेक्शन कहीं और जोड़िए, आप उनके लिए सही नहीं हो सकता, उनकी फैमिलीज ऐसी बात बोले, तो उस सिचुएशन में हो सकता है न्यू स्टार्टअप, बिगनिंग है ये। बिकॉज कार्ड्स बता रहा है कि उनकी लाइफ में न्यू पर्सन की एक बिगनिंग है। तो अगर बिगनिंग है तो आप अगर उनको चांस देते हो, तो अगेन वो दिख रहा है कि वो डिज़ायर फुलफिल, बिकॉज अभी उस पर्सन से उन्होंने उतना ज़्यादा शायद कनेक्शन नहीं बनाया है कि वो आपसे माइंड को बिल्कुल हटा पा रहे हैं। तो उस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि उनका हो सकता है कि वो फिर से आपको एक कनेक्ट करें, मिले, और आप अगर उन्हें यूं ही एक चांस फिर से दोगे तो अगेन ही और शी विल एक कनेक्शन करेंगे। एंड अगर सही से बात नहीं रखोगे अपनी एंड उनकी इमोशंस में बह जाओगे, तो अगेन अपनी डिज़ायर वो फुलफिल करेंगे एंड फ्यूचर्स में माइट भी फिर से वो धोखे की ही गुंजाइश दिख रही है। तो आपको सोचना है कि क्या करना है। मीन्स जो पर्सन है एक मैरिड वाला, वो सिचुएशन दिख रहा है, या कहीं और की कहूँ तो एक जर्नी बिगिन उनकी न्यू हो रही है, फ्रेश एनर्जीज आ रहे हैं, इट मीन्स कि न्यू बिगनिंग हो रही है। तो लिब्रा, ये आपको सोचना है कि आपके पर्सन क्या कर सकते हैं उस सिचुएशन में, आप अगर चांस देते हो। बिकॉज आपका तो बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत ज़्यादा लविंग, बिल्कुल चाह रहे हो कि किसी तरह वो पर्सन आपसे बिल्कुल जुड़ जाए एंड मीन्स आपके होके ही रहें, बट उनकी एनर्जीज में बिल्कुल फ्रेशनेस आ रही है, मूवमेंट दिख रहा है। एंड अगर जुड़ते भी हैं, बिकॉज अभी वो पर्सन उस थर्ड पर्सन जिनके जो लव लाइफ में आने वाला है, उनसे वो ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, इसीलिए वो हो सकता है कि अभी फ़िलहाल फिर से आपको एक कनेक्शन एक शुरू हो जाए, एक बातें शुरू हो जाए या कनेक्ट कर लें। बट फ्यूचर्स अगर कहूँ उस सिचुएशन में, तो वो वैसा मुझे दिख नहीं रहा है कि दोबारा से वो आपको हर्ट नहीं करेंगे या धोखा नहीं देंगे। तो इट्स टाइम टू टेक एक्शन। होप आपको मैं बातें समझा पा रही हूँ, रख पा रही हूँ, क्या कार्ड्स कहना चाह रहा है। जिनकी भी ये एनर्जीज है, देखो ये सारे सबके साथ ऐसी एनर्जीज मैच हो जरूरी नहीं है, सारे लिब्रा के साथ में ऐसा कुछ है, ऐसा भी नहीं हो सकता है। बट हाँ, जिनकी भी है, जिनको लगता है कि यस मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, वो इस एनर्जीज को अपने आप में रेजोनेट कीजिए। सबके साथ मैच हो जरूरी नहीं, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। एंड अगर कोई मुझे मेरे से पर्सनली रीडिंग्स कराना चाहता है अपनी एनर्जीज चेक कराने के लिए, पर्सन की क्या कुछ है, किसी तरह की अगर सॉर्ट आउट लाइफ में चाहते हो, क्लियरिटी माइंड में रखना चाहते हो, क्या लॉयल है नहीं है, तो इसके लिए तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर दिए गए हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं उस नंबर पर। जब भी मैं
फ्री होंगे आई विल रिवर्ट यू एंड रीडिंग्स मैं ज़रूर करूँगी आपकी। तो अगर आप करवाना चाहते हो तो उसके रिगार्डिंग है ये नंबर। तो फिलहाल तो इतना ही। होप आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे एंड जितनी हद तक मैच करती है रखिए, अदरवाइज लेट गो कीजिए एंड कुछ लिख के बताइए, कमेंट्स लाइक शेयर करते रहिए, इससे चैनल को ग्रोथ मिलती है। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।